नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। तो आप सभी साथियों का द बेस्ट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम 1 मार्च से 15 मार्च 2023 तक के करंट अफेयर्स प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम प्रमुख नियुक्तियां, पुरस्कार, सूचकांक, अभ्यास, खेल, आर्थिक, प्रमुख पुस्तकें व देहांत से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छा लगता है तो लाइक व शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। केंद्रीय नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जिष्णु बरुआ। अगला प्रश्न है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एस एस दुबे। अगला प्रश्न है, मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने हाल ही में शपथ ग्रहण की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोनराड संगमा। तो कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, नेफ्यू रियो ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नागालैंड। तो नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5वें कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, माणिक साह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ग्रहण की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दूसरी बार। तो माणिक साह जो है वह त्रिपुरा राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट हाल ही में कौन बनी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुरेखा यादव। सुरेखा यादव वंदे भारत ट्रेन की लोको पायलट के रूप में नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न है, पेप्सी द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रणवीर सिंह को। अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजेश मल्होत्रा को। अगला प्रश्न है, विकास सहाय को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात। तो गुजरात के डीजीपी विकास सहाय बने हैं। अगला प्रश्न है, फिक्की के महासचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शैलेश पाठक। अगला प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें कि हमारे द्वारा जनवरी और फरवरी माह की करंट अफेयर्स की पीडीएफ वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है, जो कि पूरी तरह से सेक्शन वाइज बटी हुई है, जिसमें प्रमुख दिवस, नियुक्तियां, बजट वगैरह ये सभी चीजें जो हैं वह अलग अलग दी हुई हैं। तो आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च करेंगे द बेस्ट ज्ञान पीडीएफ और आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको फ्री में पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रश्मि शुक्ला को। अगला प्रश्न है, हेकानी जखालू हाल ही में किस राज्य की पहली महिला विधायक चुनी गई हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। और आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड। तो हेकानी जखालू जो है वह नागालैंड की पहली महिला विधायक चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है, क्रेग फुलटन किस देश की पुरुष हॉकी टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। तो भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है इसके कोच बने हैं क्रेग फुलटन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है, और ये ग्राहम रीड का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तेजल मेहता को। तो भारतीय अमेरिकी तेजल मेहता को अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के आयर जिला न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, शेवलॉन इंडिया द्वारा किसे दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान की पायलट नियुक्त होने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शैलजा धामी। अगला प्रश्न है,
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रोहित जावा को। अगला प्रश्न है, एलआईसी के अंतरिम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिद्धार्थ मोहंती। अगला प्रश्न है, टेक महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा, मोहित जोशी। तो मोहित जोशी टेक महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वह सीपी गुरनानी का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, बोला टिनुबू हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नाइजीरिया। याद रखिएगा, जो बोला टिनुबू हैं यह नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, बो वान थुआंग हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वियतनाम। अगला प्रश्न है, शेख मोहम्मद हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर। तो कतर के नए प्रधानमंत्री, इनका पूरा नाम याद रखिएगा भाई, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल धानी बने हैं। कौन? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल धानी, जो कि कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क कोर्ट में जज बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरुण सुब्रमण्यम। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो सभी को पता होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, रामचंद्र पौडेल। तो रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। तो वहीं अगला प्रश्न है, शी जिनपिंग को चीन के राष्ट्रपति के रूप में कौन सी बार चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीसरी बार, वो सॉरी ऑप्शन बी, तीसरी बार। तो वहीं अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो हन चंग को चुना गया है। तो चीन के उपराष्ट्रपति हन चंग बने हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अब पुरस्कार शुरू हो गए हैं, जो अभी तक आप देख रहे थे नियुक्तियों को। तो चलिए अब पुरस्कार देख लेते हैं। 32वें सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, आगे एग्जाम्स में आ सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिव शंकरी। तो तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए 32वें सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। पहले सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें तो वर्ष 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। वहीं 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। अगला प्रश्न है, 32वें व्यास सम्मान 2022 से हाल ही में किस लेखक को सम्मानित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो उन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड आरआरआर फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग के लिए प्रदान किया गया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एस एस राजमौली। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रेंडन फ्रेजर। तो भाई ऑस्कर अवार्ड की जो पूरी सूची है वह हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल दोनों पर अपलोड कर दी गई है, वहां से आप पूरी सूची देख सकते हैं। तो जो टेलीग्राम का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिप्रा दास। तो भाई जो 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार, इसमें अन्य 2 पुरस्कार हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। पेशेवर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के रूप में शशि कुमार रामचंद्रन को चुना गया है। वहीं शौकिया फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के रूप में अरुण साहा को चुना गया है। अगला प्रश्न है, बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, शशिधर जगदीशन। तो बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में शशिधर जगदीशन को चुना गया है। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी होगा, भारत। यानी आपके अपने देश को गवर्नमेंट
लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पोर्टर पुरस्कार से हाल ही में किस मंत्रालय को पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, 2023 पेन नाबाकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विनोद कुमार शुक्ला। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CIVP अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, वेल। ठीक है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल ने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर CIVP अवार्ड 2022 जीता है। भाई प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सर डेविड एलन चिपरफील्ड। तो इंग्लैंड के वास्तुकार सर डेविड एलन चिपरफील्ड को 2023 के प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, नॉर्वेजियन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ट्रुथ हाउंड्स को। तो भाई अगला प्रश्न है, ये उद्घाटन से संबंधित प्रश्न है। तो पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हिमंता बिस्वा शर्मा। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1507 मीटर है। वहीं उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो पहले दुनिया में पहले नंबर पर था लंबाई में, लेकिन अब ये दूसरे स्थान पर आ गया है। तो इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई की है 1366.33 मीटर। ठीक है, किसकी? गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म की। वही लंबाई के मामले में तीसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म केरल के कोल्लम जंक्शन का प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1180.5 मीटर है। तो भाई ये तीनों जो प्लेटफॉर्म है लंबे, इसे याद रखिएगा। बाकी ये क्वेश्चन चेंज हो गया है, यानी कि जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वह कर्नाटक के हुबली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 108वें स्थान पर। अगर हम बात करें वर्ष 2022 की, तो भारत वर्ष 2022 में इस सूचकांक में 100वें स्थान पर था, लेकिन यहाँ 2023 में 108वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन सी सही होगा, उपरोक्त दोनों, यानी रुद्रप्रयाग और टेहरी जो हैं वह भूस्खलन सूचकांक पर शीर्ष पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेना के मध्य पहला संयुक्त अभ्यास प्रोजेक्ट 23 हाल ही में शुरू हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। तो इसका आयोजन जो है वह केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी नौसेना द्वारा कहां बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। तो ला पेरोस द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी 2 वर्ष में एक बार होता है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत कई अन्य देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय द्वारा कहां पहले चिंतन शिविर का आयोजन किया गया? तो भाई ये जो पहले करके क्वेश्चन होते हैं इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय द्वारा पहले चिंतन शिविर का आयोजन असम में किया गया, यानी ऑप्शन बी जो है वह सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें अधिवेशन का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रायपुर। अगला प्रश्न है,
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत महिला 20 की पहली बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संभाजी नगर। तो भाई G20 की अध्यक्षता भारत इस वर्ष कर रहा है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देश के किस शहर द्वारा बायो एशिया शिखर सम्मेलन के 20वें संस्करण की मेजबानी की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद द्वारा। अगला प्रश्न है, भोपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भोपाल। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। ठीक है, जो 5 मार्च 2023 तक आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में 2 से 4 मार्च 2023 के दौरान हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी ने भाग लिया। भाई ये पॉइंट आपको याद रखना है, रायसीना डायलॉग के 2023 का जो आयोजन किया गया है, इसमें मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी ने भाग लिया है। अगर इसकी विषय यानी थीम की बात करें तो है उकसावा, अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दिया। भाई तीनों चीजें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र। यानी इसका आयोजन जो है वह हो चुका है। ठीक है, तो इस सम्मेलन का आयोजन 8 मार्च 2023 को मुंबई के प्रभा देवी में रविंद्र नाट्य मंदिर में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोवा में। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली लीवर बैठक L20 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा? तो भाई सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमृतसर। तो इस बैठक का आयोजन 19 से 20 मार्च 2023 को होगा। कहाँ होगा भाई? अमृतसर में। अगला प्रश्न है, 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मलेशिया। तो इस सम्मेलन का जो आयोजन है वह 6 मार्च 2023 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया। अगला प्रश्न है, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका जो आयोजन है वह 9 मार्च को बैंकॉक में किया गया। किसका? 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का। तो भारत और विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने वर्चुअली माध्यम से भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, किसने? राज्य मंत्री जो है वह विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह। अगला प्रश्न है, कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डेनियल मेदवदेव। अगला प्रश्न है, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने अपने नाम की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए किसने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लियोनेल मेसी ने। भाई अगर सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का खिताब जो है वह एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है इस पुरस्कार में। ठीक है, अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी 2023 हाल ही में किसने जीती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 वर्षों में पहली बार संतोष ट्रॉफी जीती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किसे हराकर जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ईरान। अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन। भाई याद रखिएगा इसमें पैरा लग गया है। ठीक है,
पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाविना पटेल। तो दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा किसे फरवरी 2023 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हैरी ब्रूक। तो आईसीसी द्वारा फरवरी 2023 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में हैरी ब्रूक, जो कि इंग्लैंड के हैं, और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में एशले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, को चुना गया है। तो दोनों चीजें याद रखनी है भाई। अगला प्रश्न है, प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, देश के किस शहर में भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागपुर। तो इस पहल को नागपुर सिटी पुलिस और नागपुर नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इसके तहत भिखारियों को अपने शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में एक नए आरोग्य महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरू करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य ने चौथी महिला नीति पेश करने की घोषणा की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा नई खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा 20 मार्च 2023 को नई खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत राज्य में खेल प्राधिकरण की स्थापना भी की जाएगी और भी बहुत सारे प्रावधान हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान करने की घोषणा की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा और स्वच्छ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो जो मऊगंज है वह मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसकी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से कहां स्थानांतरित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्नियो। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देशों की राजधानियां पूछ ली जाती हैं और फिर ये तो स्थानांतरित की गई, तो नई राजधानी आप लोग याद रखिएगा। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह अब क्या है? बोर्नियो। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय बाजरा उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहार। तो बिहार में इसका आयोजन 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय संसद महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन संसद में आयोजित किया गया। विषय क्या था भाई? विषय था एक बेहतर कल के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। अगला प्रश्न है, देश के किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन 2 से 4 मार्च 2023 के दौरान किया गया। अगला प्रश्न है, अटुकल पोंगल उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल। तो भाई जो उत्सव महोत्सव है काफी प्रश्न एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से याद रखें। अटुकल पोंगल उत्सव अभी हाल ही में केरल राज्य में मनाया गया है। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं,
याओसांग उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। भाई बहुत कंफ्यूजन रहता है इन उत्सव में, ठीक है, तो सही से याद रख लीजिए इन्हें, ठीक है, कॉपी में नोट भी कर लें। अगला प्रश्न है बोट फेस्ट 2023 का आयोजन देश के किस शहर में किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में बोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है आयुष मंत्रालय द्वारा देश के किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो योग महोत्सव 2023 है इसका आयोजन 13 मार्च 2023 से शुरू हुआ है। ये 100 दिन का कार्यक्रम है, यानी ठीक है, योग महोत्सव जो है इसका 100 दिन का कार्यक्रम है जो 13 मार्च 2023 से शुरू हो गया है। अगला प्रश्न है मुलेठी की खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छे से याद रखना है भाई, मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य में भारत की पहली सरकारी मदर मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में कहां दुनिया का पहला क्रैश बाउंस बैरियर स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विदर्भ। तो महाराष्ट्र के विदर्भ में दुनिया का पहला क्रैश बाउंस बैरियर लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं देश के पहले इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारे का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है H3H2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण पहली मौत किस राज्य में हुई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। भाई जो H3H2 इन्फ्लुएंजा वायरस है ये भी एक कोरोना वायरस की तरह है और इसकी पहली यानी दूसरी जो पहली और दूसरी मौत कर्नाटक राज्य में हुई है, तो ये याद रखिएगा भाई। अगला प्रश्न है बेंगलुरु में देश की पहली मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नितिन गडकरी द्वारा। अगला प्रश्न है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। भाई यहाँ से जो पुस्तकें रिलीज हुई हैं नई उनकी उन प्रश्नों की शुरुआत हो गई है। तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अभय के द्वारा। भाई पुस्तकें भी जो एग्जाम्स में आपके बहुत जोरों शोरों से पूछी जा रही हैं तो पुस्तकें भी याद रखिएगा, फेमस जो पुस्तकें हैं उन्हें याद ही रखना है। अगला प्रश्न है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सज्जन सिंह यादव द्वारा। अगला प्रश्न है ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी सूरज सुधीर और आशीष चांदोकर द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। कौन कौन है? जी बालन और पी ज्योतिमणि द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इस पुस्तक का विमोचन 5 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी रामा सुब्रमण्यम द्वारा किया गया। भाई डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल पर भी डेली जो करंट अफेयर है उसे अपडेट किया जाता है, वहां से आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्ट सिटी नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के एम चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है भाई बेलारूस के नोबेल पुरस्कार विजेता एलेस बलियात्स्की को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शांति। ठीक है, तो एलेस बलियात्स्की को वर्ष 2022 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्हें अभी हाल ही में 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य के 3 स्थानों पर स्वर्ण के भंडार पाए गए हैं?
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। तो ओडिशा राज्य के देवगढ़, क्योंझर तथा मयूरगंज में स्वर्ण भंडार की उपस्थिति पाई गई है। अगला प्रश्न है, भारत ने किसके साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मैक्सिको। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित माउंट मेरापी नामक ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? भाई ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी है जो जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश के किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा एक नए जीवाणुरोधी छोटे अणु IITR 00693 की खोज की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी IIT रुड़की द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मलेशिया। तो भाई जो मुहिद्दीन यासीन है ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्हें अभी हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्यार्थियों के लिए किस देश की सरकार द्वारा मैत्री स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया द्वारा। अगला प्रश्न है, CISF ने अपना 54वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 मार्च। तो CISF की अगर स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान महानिदेशक की अगर बात करें तो IPS शीलवर्धन सिंह इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। किसके भाई? CISF के। अगला प्रश्न है, देश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन प्रारंभ किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से जो है वो देहांत से संबंधित, जिन व्यक्तियों के देहांत हो गए हैं भाई उनके संबंधित जो प्रश्न है वह देखेंगे। तो AM अहमदी का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थे? मतलब वो क्या थे? ठीक है। तो सही उत्तर होगा आप यहाँ पर वकील। तो जो AM अहमदी हैं वह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, याद रखिएगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, वह 1994 से 1997 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। अगला प्रश्न है, षष्ठीपद चट्टोपाध्याय का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साहित्यकार। वह बंगाली साहित्यकार थे। उन्हें वर्ष 2017 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भाई इनका नाम भी याद रखें। अगला प्रश्न है, सतीश कौशिक का हाल ही में देहांत हो गया, तो वह क्या थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अभिनेता। तो सतीश कौशिक जी अभिनेता और निर्देशक भी थे और लेखक भी थे, मतलब इन्होंने फिल्म की जो स्टोरियां हैं वह भी लिखी थी और अच्छे एक कॉमेडियन भी थे जिनका हाल ही में अभी देहांत हो गया है। तो आज की वीडियो में 107 ही प्रश्न थे। आपने पूरा वीडियो देखा है इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात आपको बता दें कि अब से प्रत्येक रविवार को वीकली करंट अफेयर्स आएगा। बाकी डेली करंट अफेयर्स आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं आसानी से, और टेलीग्राम पर भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।